हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ अकेडमी। दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 4 सोशल स्टडी चैप्टर नंबर 2 द नॉर्थर्न प्लेन्स। ओके दोस्तों, ये जो बुक है, जो चैप्टर है, ये नए सिलेबस पे के बेस पे है। ठीक है, ये जो नया सिलेबस आया है महाराष्ट्र बोर्ड का, उसके बेस पे है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, नाम है इसका यूनिट 1 है आवर कंट्री, सेकेंड चैप्टर द नॉर्थर्न प्लेन्स। ओके, तो देखिए इन दिस चैप्टर हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं वी लर्न अबाउट द टू थिंग्स, द इंडस सिस्टम, गंगा बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन। ठीक है, तो ये सारे हम इस चीज को कवर करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, The northern plains of India are one of the most fertile plains of the world। आपको पता है कि नॉर्थर्न प्लेन, जो भारत का नॉर्थर्न जो क्षेत्र है, जमीन है, वो क्या है, बहुत ही फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ जमीन है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। The soil of this plain is alluvial। alluvial का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होना, मतलब इसमें फसलें अच्छी होती है। इट इज वेरी फर्टाइल, बहुत ही फर्टाइल है। इट इज फॉर्म बाय रिवर डिपोजिट। और ये कैसे बना है? बाय रिवर डिपोजिट। रिवर डिपोजिट मींस जब नदियों का जो अंदर से जो मलबा आता है, ठीक है, जो भी नदी बहती है तो उसके साथ में मिट्टी भी बहती है। ठीक है, मिट्टियां पानी के एकदम धार में बहती है और वह बहते बहते एक जगह जमा होती है। ठीक है, उसे कहते हैं रिवर डिपोजिट। The soil is renewed every year by fresh deposit। और आपको पता है जब ऐसे हर साल ये मिट्टी, जो नदी के पानी के साथ मिट्टी जो बह के आती है, वह हर साल नया डिपोजिट होती है, नया जमा होती है। तो सिंपल सी बात है, जब नया मिट्टी आएगी तो सिंपल सी बात है उसमें फर्टाइल की मात्रा ज्यादा होगी। फर्टाइल मीन्स उपजाऊता ज्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, हम देखेंगे द प्लेन्स एक्सटेंड फॉर अबाउट, जो प्लेन है, जो एरिया है, वो कितना बड़ा एरिया है, तो 2500 किलोमीटर फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू आसाम इन द ईस्ट। पंजाब से लेकर के आसाम तक ले क्या दिया है? The plains are wider in the west and narrow in the east। wider बहुत ज्यादा चौड़ा किस साइड है? वेस्ट, पंजाब के साइड में इसकी जमीन की जो चौड़ाई है अधिक है। और जैसे जाएंगे ईस्ट में तो ये क्या होता है? नैरो होता है। नैरो मतलब पतला होने लगता है, मतलब कम कम जमीन होती है वहां पे। ठीक है दोस्तों, दिस प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय 3 रिवर सिस्टम। ये जो 3 नदियों के द्वारा बना है। पहला नदी है इंडस, दूसरा गंगा और तीसरा ब्रह्मपुत्र। तो हम लोग 3 नदियों के बारे में देखेंगे, रिवर्स के बारे में। ठीक है, तो पहला है इंडस सिस्टम। जो इंडस सिस्टम है उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। देखिए, द इंडस राइजेस फ्रॉम माउंट कैलाश इन द तिब्बत। इंडस जो रिवर है वो कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो फ्रॉम माउंट कैलाश इन तिब्बत से लेकर के पासेस थ्रू कहां तक जाता है? थ्रू हिमालयस बिफोर इट्स जॉइंड बाय इट्स वेरियस ट्रिब्यूटरीज। और हिमालय से लेकर के हमारा जाता है, बहुत ज्यादा दूर तक फैला हुआ है दोस्तों। वेरियस ट्रिब्यूटरीज, उसकी सहायक नदियां भी बहुत सारी हैं। ठीक है, जैसे द 5 मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि उसके जो इंडस है, जो नदी है, इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है, सहायक नदियां जो होती है, वो कौन है? पहला है सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। ये क्या है? 5 इसकी सहायक नदियां जो इसमें से क्या होती है? जुड़ करके निकलती हैं। ठीक है, द 5 रिवर्स, 5 नदियां आपको इसमें मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पे दिया है कि पहला है सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। फ्लो थ्रू पंजाब एंड द वर्ड पंजाब मीन्स द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। अब दोस्तों आपको बताता हूं पंजाब नाम कैसे पड़ा। तो पंजाब नाम इस तरह पड़ा कि 5 नदियों के मिलने से, ठीक है, जो वर्ड है बना है पंजाब। पंजाब है 5, पंजाब 5 है ना, 5, पंजाब है 5 मीन्स द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, मतलब 5 नदियों का जमीन। ठीक है, इसलिए नाम पड़ गया उसका पंजाब। ठीक है दोस्तों, a river basin is an area drained by a river and it is a tributaries
While Satluj Basin is mainly in Indian territories, the major part of the remaining Indus Basin is in Pakistan. आपको पता होना चाहिए जो इंडस रिवर है, नदियां हैं, वह क्या है, बेसिकली कहाँ बहती है, ट्रिब्यूटरी से होकर निकलती है, मतलब सहायक नदियों से मिलकर निकलती है, बट उसमें सतलुज जो है वो बेसिकली इंडियन टेरिटरीज में आता है, और बाकी क्या आता है, बाकी पाकिस्तान, आधा हिस्सा पाकिस्तान में चला जाता है। ठीक है, देखिए द रिवर इंडस फ्लो थ्रू अ लार्ज एरिया इन पाकिस्तान। आपको पता है इंडस जो नदी है, ठीक है, इंडस जो नदी है ज्यादा करके कहां बहता है, पाकिस्तान में। कहां बहता है, पाकिस्तान में, क्योंकि उसका अधिक से अधिक पोर्शन पाकिस्तान के हिस्से में आता है। एंड फॉल इनटू द अरबियन एशियन, और कहां पे जाके गिरता है पानी, अरब के सागर में जाकर के गिरता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में द नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में देखिए रखा है कि किस प्रकार पूरा नॉर्थ में जो नदियां है बहती है। देखिए ये पाकिस्तान है अपना, ठीक है, ये अपना है प्यारा भारत, ठीक है दोस्तों, और ये पूरा का पूरा जो है हिमालय रेंज है, ये पूरा हिमालय है। ठीक है, और दोस्तों देखिए ये जो नदियां है, ये है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है, और यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कैलाशा से ऊपर से होते हुए हमारा तिब्बत से होते हुए हमारा क्या आता है, इंडस रिवर आता है। इंडस जो नदी है इससे 5 नदियां निकलती है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ठीक है, और बहती है। इसी प्रकार दोस्तों अगर देखेंगे तो गंगा भी, ठीक है, गंगा भी क्या है, हरिद्वार से होते हुए बहते हुए आगे निकलती है, और कहां पे जाती है, वेस्ट ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, हम डिटेल में देखते हैं कि गंगा के बारे में। ठीक है, द गंगा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स। आपको पता है गंगा जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, हिंदू रीति रिवाज में तो आपको पता है ये गंगा को कितना महत्व दिया गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, नदी है। इट राइजेस फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर एंड इंटर इनटू द प्लेन ऑफ हरिद्वार इन उत्तराखंड। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो गंगा है वो कहां से निकलती है, गंगोत्री से, ठीक है, गंगोत्री के ग्लेशियर से निकलती है, और कहां पे जाती है, हरिद्वार होकर के निकलती है, उत्तराखंड से। ठीक है, बिफोर रीचिंग हरिद्वार इट इज जॉइंड बाय भागीरथी। हरिद्वार पहुंचने से पहले ये कई जगह जो अलग अलग नदियों से जुड़ती है, और उसका नाम क्या बदलता है, भागीरथी, अलकंदा और मंदाकिनी इन इट्स अपर कोर्स। ऊपरी भाग में इनका क्या नाम रखा गया है, मंदाकिनी रखा गया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इज द यमुना। आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि गंगा की जो सहायक नदी है, मतलब उससे मिल करके जो जाती है, इसका नाम है यमुना। क्या नाम है, यमुना। ये कहाँ के मिलती है, इलाहाबाद में, यूपी में मिलती है। इलाहाबाद नाम सुना, इलाहाबाद कई लोग बोलते हैं, और इलाहाबाद भी इसका नाम आता है। हाँ, तो कई लोग लोकल भाषा में उसको इलाहाबाद भी कहते हैं। तो ये यूपी में मिलती है, यमुना में जाकर के गंगा मिलती है। द मीटिंग प्लेस ऑफ दिस टू रिवर्स नोन एज संगम। और दोस्तों ये जो गंगा नदी है और यमुना नदी है, ये जब दोनों एक जगह जहां पे आके मिलती है तो उसको कहते हैं संगम। क्या कहते हैं, संगम कहते हैं। दोस्तों द यमुना इज जॉइंड बाय चंबल, सेन, बेतवा, केन रिवर फ्रॉम द साउथ। दोस्तों जो यमुना है ये भी कई सारी नदियों से क्या करती है, मिल करके बहती है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए एक साउथ से नदी जो आती है, चंबल, सेन, बेतवा और केन, इससे मिल करके क्या होती है दोस्तों, आगे बढ़ती है। द अदर मेन, याद है ना, अदर मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा जॉइन इट्स फ्रॉम द नॉर्थ एट आर गोमती। और दोस्तों ये गंगा नदी है यह और भी नॉर्थ साइड में, ठीक है, ये कई सारी नदियों से मिलती है जिसकी सहायक नदियां होती है, जिसका नाम है गोमती, घाघरा, गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी। ये नदियों से क्या करके मिलती है। द रिवर सन जॉइन एट फ्रॉम द साउथ। द रिवर सन, ये जो नदियां हैं ये क्या करती हैं, ये इनसे आकर के ज्वाइन होती है। दोस्तों आपको यहाँ पे दिखेगा द रिवर गंगा एंड इट्स वेरियस ट्रिब्यूटरीज फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। गंगा की जो नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज नदियां, ये कहाँ से बहती है, उत्तराखंड से होते हुए, उत्तर प्रदेश से होते हुए, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है, यहाँ से ऐसे ऊपर से गंगा के बहते बहते आती है। आपको मैंने बताया था, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ से देखिए उत्तर प्रदेश होते हुए, ठीक है, ये उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार और
अपना जाकर कहाँ मिलती है, वेस्ट बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, many important historical and religious center are situated on the bank of these rivers। आपको पता है कि बहुत बहुत ज्यादा इसका महत्व है अपने हिंदू धर्म में, है ना। गंगा का बहुत महत्व है, लोग नहाने के लिए, स्नान करने के लिए दूर दूर से भी आते हैं। सर हरिद्वार, इलाहाबाद और वाराणसी आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा रिवर। गंगा जो नदी है, गंगा नदी के किनारे ये तीनों धर्म स्थल, ठीक है, पूज्य स्थल है, जिसका नाम है हरिद्वार। कई लोग जाते हैं ना घूमने, हरिद्वार जाते हैं, इलाहाबाद नहाने जाते हैं, एंड बनारस बोलते कई लोग, वाराणसी और बनारस एक ही है दोस्तों। ठीक है, गंगा नदी के किनारे ही बसा है। दे आर फेमस रिलीजियस सेंटर ऑफ हिंदूज, और ये हिंदुओं के लिए क्या है, बहुत फेमस प्लेस है, क्योंकि हिंदू सारे होते जो ये आते हैं यहाँ पे, ठीक है, और अपना रीति रिवाज करके अपना एंजॉय करते हैं, ठीक है, अपने धर्म को फॉलो करते हैं। द फेमस कुंभ मेला, आपको पता होना चाहिए, कुंभ मेला भी इलाहाबाद में ही होता है, और ये कुंभ मेला हर 12 साल में होता है। ठीक है, 12 साल में एक बार किया जाता है कुंभ मेला, और यहाँ पे करोड़ों लोग, दोस्तों करोड़ों लोग आते हैं इस कुंभ के मेले में। ठीक है, आपने कई बार सुना भी होगा मूवीज में कि मेरा बिछड़ा भाई, ऐसा कुछ ऐसा है ना, कुंभ के मेले में खो गया। क्योंकि दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि कुंभ के मेले में अगर एक बार आप खो गए तो मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने लोग होते हैं, इतने लोग होते हैं, करोड़ों लोग। सोचिए दोस्तों, करोड़ों लोग एक जगह पे रहते हैं, और उसमें आप मिसिंग हो जाओ, घूम जाओ, तो आपको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे क्या कहता है कि दोस्तों लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गोमती रिवर। लखनऊ जो है वो कहाँ है, गोमती रिवर के बैंक पे, मतलब किनारे बसा है। दिल्ली, आगरा आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द यमुना रिवर। दिल्ली और आगरा जो है वो कहाँ है, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है ना, यमुना नदी के किनारे बसा है। कानपुर और पटना आल्सो सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा रिवर। और कानपुर और पटना जो है, कानपुर और जो पटना है वो भी क्या है, गंगा नदी किनारे ही बसा हुआ है। दिस रिवर राइजिंग फ्रॉम हिमालयास आर फेड बाय स्नो। दोस्तों ये जो नदियां हैं हिमालय से आती है, तो क्या होती है, इनमें बहुत ऊपर से आती है तो स्नो होती है, स्नो मतलब बर्फीली होती है। ठीक है, दे हैव प्लेंटी ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर। प्लेंटी मतलब बहुत, सालों भर इसमें क्या होता है, पानी बहते रहता है। मेनी कैनल्स हैव बीन डग इन द रिवर्स बेसिन। कई सारे कैनल्स, कई सारे नहरें इस नदी में क्या की बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, नेक्स्ट है आप दोस्तों कि दिस कैनल्स कैरी वाटर टू द फील्ड एंड आर वेरी यूजफुल फॉर इरिगेशन। ये जो कैनल्स बनाए हैं, जो हम लोग नहरें बनाए हैं, इसके द्वारा हम पानी खेतों तक लेके जाते हैं और हमारे खेतों में पानी की पूर्ति की जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों द ब्रह्मपुत्र बेसिन। ठीक है, The river Brahmaputra rises in the western Tibet and flows for the long distance through the Himalayas toward the east। दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह तिब्बत से होते होते बहुत दूरी तय करते हुए हिमालय से होते हुए ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ बहती है। इन तिब्बत इट इज कॉल्ड सांगपो। तिब्बत में इसको क्या कहते हैं, तिब्बत में इस नदी को सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है सांगपो। ठीक है, इट देन टर्न्स सो टू साउथ एंड साउथ वेस्ट एंड फ्लो थ्रू द वैली ऑफ असम। और वहां से बहते हुए साउथ की तरफ और साउथ से वेस्ट की तरफ घूम जाती है, जो कि वहां से असम की तरफ से होते आती है। और दोस्तों ये कहां पे जाती है असम से होते होते, इट ऑल्सो फ्लो थ्रू बांग्लादेश। ठीक है, तो वहां से बहते बहते बांग्लादेश की तरफ टर्न कर जाती है, मतलब घूम जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे तो द ब्रह्मपुत्र बेसिन इज वेरी नैरो। आपको बताना चाहिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी जो चौड़ाई है बहुत ज्यादा नहीं है। इट इज सराउंडेड बाय सम ऑफ द हिल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, क्योंकि इसके दोनों साइड क्या है, पहाड़ी एरिया है, हिल्स है। ठीक है, इसके कारण इसकी चौड़ाई क्या है, ज्यादा
नहीं है, ठीक है। द रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लो थ्रू द रीजन of heavy rainfall and therefore it is often get flooded during the rainy season। दोस्तों ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये उस क्षेत्र से बहती है जहां पर क्या है, बहुत ही ज्यादा बारिश होती है, और ज्यादा जब बारिश होगी तो इसमें इस नदी में हर साल बार बार क्या आता है, फ्लड आता है। फ्लड मतलब बाढ़ वगैरह आ जाता है। आप समझ के लीजिए कि अगर जिस एरिया से आपको पता है कि ये बारिश होती है ज्यादा, तो उस एरिया से नदी बहेगी तो सिंपल सी बात है इसकी नदियों में पानी की मात्रा ज्यादा रहेगी, और ज्यादा पानी होगी तो बाढ़ तो आना फिक्स है। ओके दोस्तों, इट ऑफ्टन गेट फ्लडेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और बारिश में तो बाढ़ फिक्स आता ही आता है, ठीक है, कॉजिंग हैवी डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और दोस्तों इसके कारण लोगों की और उनके प्रॉपर्टी की क्या होती है, बहुत सारी लॉस होते हैं। लॉस मतलब नुकसान पहुंचता है, जैसे लोग मर जाते हैं, उनके घर, उनके गाड़ियां, उनके सब कुछ तहस नहस हो जाता है। ओके दोस्तों, आगे देखेंगे, द रिवर गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र जॉइन टुगेदर इन देयर लोअर कोर्स एंड फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। दोस्तों ब्रह्मपुत्र और गंगा, ठीक है, दोनों को मिला करके इनका जो लास्ट आखिरी छोर जहां पे जाकर मिलते हैं दोस्तों, वहां पर क्या बनता है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। डेल्टा का मतलब होता है नदियां जहां पे समाप्त होती है, तो नदियां जहां से बहती है वहां से अपने साथ कई प्रकार के कचरे और मिट्टी को बहा करके लाती है, ठीक है, और जहां पर ये खत्म होगी वहीं पे तो मिट्टी जमा करेगी, तो जहां पे जमा करती है वहां पे क्या बोलता है, जो मिट्टी जमा होता है बहुत बड़ा टीला बन जाता है। टीला समझते हो, माउंटेन जैसा एकदम जमा होता है, ठीक है। नदी भाई बहुत ज्यादा मात्रा में क्या आता है, मिट्टी बह के आएगा, है ना, और वो कोने में देखोगे तो आपको वहां पे मिट्टी का टीला बन जाएगा, एकदम जमा होता जाके मिट्टी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं, डेल्टा। और याद रखना इंडिया में सबसे बड़ा डेल्टा है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। क्या नाम है, सुंदरबन डेल्टा। इन द डेल्टा a river divides itself into various channels called distributaries and form a triangular shaped region full of sediments in the lower course। और अंतिम में ये क्या होता है, इनके सेडिमेंट्री डिस्ट्रीब्यूटरी होती है, कई सारी नदियां इनमें सहायक बन जाती है, और वहां पे ट्रायंगुलर शेप करके क्या बनता है, एक टीला बनता है जिसका नाम है डेल्टा। क्या है, डेल्टा। अ मेजर पार्ट ऑफ सुंदरबन डेल्टा इज अ बांग्लादेश। याद रखना दोस्तों, सबसे आपको पहले बता दिया कि सबसे मेजर जो पार्ट है बांग्लादेश का वो क्या है, सुंदरबन डेल्टा, क्योंकि सबसे बड़ा डेल्टा क्या है, सुंदरबन डेल्टा, ये बांग्लादेश के साइड में आता है, ठीक है, बाहर। इट इज अ होम ऑफ एलिफेंट्स। दोस्तों ये क्या है, हाथियों का घर है, टाइगर्स के घर है, और क्रोकोडाइल्स के घर है, ठीक है, क्योंकि सुंदरबन डेल्टा में इतने मतलब दोस्तों इतने ज्यादा मात्रा में, ठीक है, वहां पे क्या रहते हैं, एलिफेंट रहते हैं। क्या रहते हैं, एलिफेंट, ठीक है। और दोस्तों टाइगर्स भी बहुत ज्यादा मात्रा में यहीं पे रहते हैं, और क्रोकोडाइल भी रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पानी है नदी का वह कैसा है, एकदम हमेशा रहता है, इसलिए इनको क्रोकोडाइल्स को रहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। और दोस्तों जो गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है ये कहां पे मिलती है, मतलब कहां पे इसका अंतिम होता है, अंत होता है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में आकर के मिल जाती है। द वाटर ऑफ दिस रिवर इज गेटिंग पॉल्यूटेड नाउ अ डे, ठीक है दोस्तों। अब इस बेस्ट ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी की जो नदी पानी है वो क्या हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है, गंदा हो रहा है। क्यों गंदा हो रहा है दोस्तों, बिकॉज पीपल थ्रो अ लॉट ऑफ अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इन दिस रिवर। क्योंकि लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा, चाहिए, घरेलू कचरा और औद्योगिक कचरा, घरेलू मीन्स घर के कचरे जो होते हैं वो, और कंपनियों कचरे सब पानी में छोड़ देते हैं। तो बताओ जब पानी में कचरा फेंक देंगे तो क्या पानी गंदा नहीं होगा, पानी एकदम गंदा हो जाता है, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज टेक अप अ गंगा एक्शन प्लान टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ इट्स वाटर। अब भारत सरकार ने दोस्तों, भारत सरकार ने क्या किया है, कई सारे उपाय और स्कीम चालू किए हैं, ठीक है। जैसे कि एक है गंगा एक्शन प्लान, ठीक है, इसे क्या करने के लिए, गंगा को क्लीन करने के लिए, उसकी गंदगी साफ करने के लिए, उसके पानी को प्योर करने के लिए क्या किया है, गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं न्यू सिलेबस के बेस पे सारे वीडियो अपलोड करने वाला हूं। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे शेयर जरूर करें, जिससे आपके फ्रेंड्स को भी क्या हो, इसका फायदा हो, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।